अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और आज हम रिव्यू करेंगे बेबाक ड्रामे का। जी हाँ, बेबाक ड्रामा हम टीवी पे ऑन एयर है इस वक्त और इस ड्रामे में जो यशमा गिल हैं उनका नाम वफा है और 4 तरह के कैरेक्टर वो परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा, इसमें अभी तक जो ड्रामे की सूरत हाल है और जो देखा गया है ड्रामे में कि सबसे अच्छी जो मुझे एक्टिंग लगी है ना वो अदनान शाह टीपू की। सबसे अच्छी एक्टिंग जो मुझे इसमें लगी है वो अदनान शाह टीपू की, जिनका नाम शराफत है। उसमें और शराफत नाम की कोई चीज उनके अंदर नहीं है, तो वो एक्सीलेंट कैरेक्टर के हिसाब से एक्सीलेंट एक्टिंग कर रहे हैं। और साथ साथ इससे आगे मैं बात करूंगी, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। चलिए हम बात बढ़ाते हैं आगे और आपको मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू करके बताती हूँ कि अभी तक कहानी कहाँ तक पहुंची है। बहरहाल ये जो वफा है ये बड़ी तेज और तर्रार किस्म की लड़की है, बड़ा नेगेटिव रोल है। और वैसे आजकल हमारी सोसाइटी में जो है खवातीन का बड़ा नेगेटिव रोल दिखाया भी जा रहा है। शायद लोग इसको लाइक करने लगे हैं या ये पड़ोसी मुल्क का ट्रेंड है जिसमें हर औरत एक नेगेटिव कैरेक्टर परफॉर्म कर रही होती है। माँ है तो अपनी जगह नेगेटिव है, भाभी है तो अपनी जगह नेगेटिव है, बहू है तो अपनी जगह नेगेटिव है और बहन है तो अपनी जगह नेगेटिव है। मतलब एक नेगेटिव रोल है जिसको बहुत हाईलाइट किया जाता है। अगर हम अपने माशरे में देखें तो हमें इस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही होती। मतलब ये एक कहानी है जो कि बनाई गई है, हमारे सोसाइटी से वो रिलेट नहीं कर रही। इसमें जो एक बेटी का कैरेक्टर है जो वफा जिसका नाम है, जिस स्टाइल से वो अपने वालिद से बात करती है और जिस स्टाइल से उसका वालिद उसको जवाब देता है, तो वो जो एक वे ऑफ टॉकिंग है और बड़ी स्लैंग सी लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जा रही है वो हमें आम फहम नजर नहीं आती। इस तरह से घरों में होता नहीं है। और साथ साथ एक चीज और है वो ये कि वो इतनी तेज है, छोटे भाई को भी डॉज दे दिया, बड़े से उसने शादी कर ली। और मजे की बात यह है कि बड़े जो हैं वो बड़े सेंसिबल से हैं। असद का कैरेक्टर जो कर रहे हैं बड़े सेंसिबल से हैं और वो उनके चक्कर में आ जाते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं, दूसरी शादी। और पहली बीवी के वो कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, जबकि वो भी उनकी पसंद की ही शादी है। कई सालों का जो है वो कहना चाहिए साथ है। फिर उनकी एक यंग बेटी दिखाई जा रही है, यानी यूं कह लीजिए कि जवान बेटी भी दिखाई जा रही है। बहरहाल वो इनके चक्कर में आ जाते हैं और उसके बाद वो इनसे शादी कर लेते हैं। एक दिन ये ऑफिस में आ जाती हैं और बुरखा इबाया पहन के और अपना मुंह छुपा रही होती हैं। इतना बड़ा ऑफिस, एक कहना चाहिए कि एक बंदा भी, आपका एक स्टाफ का आदमी भी अंदर आना चाहता है तो समटाइम्स आपको इंटरकॉम पे परमिशन लेनी पड़ती है कि सर क्या मैं अंदर आ जाऊं, या फिर ये है कि कोई आउटसाइडर आता है तो सेक्रेटरी होती है, रिसेप्शन बना हुआ होता है, रिसेप्शन से उसको पूछ के आना पड़ता है। बहरहाल ये डायरेक्ट अंदर आ जाती हैं और ऑफिस में इनको कोई नहीं जानता कि इनकी बीवी है। और ये आके एक बात करती हैं, उनसे कहती हैं कि जी मैं अभी अम्मी से मिलकर आई हूँ कब्रिस्तान में, अम्मी ने आपको कुछ कहा है। तो ये कहते हैं कि अम्मी ने क्या कहा है। मतलब इतना अजीब सा मुझे ये डायलॉग लगा कि इतना मैच्योर आदमी वो बोल रहा है कि जी अम्मी ने क्या कहा। उसके जज्बात अम्मी के लिए ऐसे हैं जैसे उसकी अम्मी को बहुत पुराना वो जानता था और वो मिस कर रहा है। बहरहाल वो वहां पे ये कहता है कि जी, वो कहती है कि अम्मी ने आपको बुलाया है। अब वो बुलाया है तो बहरहाल ये उसके साथ कब्रिस्तान भी चले जाते हैं और वहां पर वो जो अपनी बात उनको मनवानी होती है वो अपनी बात करती हैं और ये कहते हैं कि हाँ जी मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये हो जाता है। फिर इनका एक नेगेटिव सा एक्शन है, फिर ये वापस आ जाता है। फैमिली गैदरिंग दिखाई है जिसमें भाई है, उसकी भाभी है, बीवी है, अम्मी है, सब साथ बैठे हैं और वो प्लान करते हैं कि जी हमें इसका जो है ना फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, यानी जासूसी करनी पड़ेगी कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। अब वक्त आ गया। बहरहाल जासूसी की जाती है, छोटे भाई को पता चल जाता है कि ये तो वही बंदी है। अच्छा चले, यहां तक तो हो गई कहानी। उसके बाद जब वो आता है उससे लड़ाई करने, वो चीजें फेंक रही होती है, वो खड़ा होकर उसको हैरान परेशान देख रहा होता है। मतलब वो भी एक अच्छा खासा मैच्योर लड़का है, मैच्योर आदमी है जिसको पता होना चाहिए था कि वो क्या कर रहा है। और वो चीजें फेंक रही है, वहां खड़ा रहता है। उसके बाद एन वक्त पे वो गला दबाने लगते हैं जब उनके भाई आ जाते हैं और अपने भाई को एक थप्पड़ मार देते हैं। कैरेक्टर उस वक्त जो है तकरीबन 4 से 5 दफा कहता है आपको नहीं पता ये औरत कौन है, आपको नहीं पता। अब वो आगे से कहता है कि मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं रिश्ता भूल जाऊंगा। वो 6 दफा इस बात को दोहरा देता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि ये कौन है। तो या तो उसको वहां से चले जाना चाहिए था,
या फिर इतनी दफा जब उसने अपनी फजूल सी बात रिपीट की कि आपको नहीं पता ये कौन है, आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, इसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, तो उससे बेहतर था कि वो अपनी पूरी बात कर देता। बहरहाल इधर से वो भी चीख रहा होता है, उधर से इसका भाई चीख रहा होता है, उधर से वो मासूम बन के अपने हस्बैंड के पीछे खड़ी हुई होती है और वो छोटी छोटी चीजों को उछाल उछाल के बोल रही होती है। यहाँ पर अचानक से उनके भाई, बड़े भाई दिल पकड़ लेते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं। अचानक से उसका भाई जो है वो बेहोश हो जाता है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उसमें उसको लेके जा रहे होते हैं। एम्बुलेंस में एम्बुलेंस वाला जिस रफ्तार से ऑक्सीजन लगा रहा होता है उस पर तो मुझे बहुत हंसी आई थी, क्योंकि इतना स्लो मोशन था उसका कि उसको भी थोड़ा सा बता देना चाहिए था कि भाई ऑक्सीजन आपको फटाफट लगाना है, कुछ नेचुरल से लुक चाहिए। अब दिखाया जा रहा है कि वो उसके ऑफिस में भी बैठ गई हैं और बाकी चीजों पे भी कब्जा कर रही हैं, और घर वालों ने भी अब एक्सेप्ट कर लिया उनकी शादी को। वहां आके वो गले मिलती है और कहती है कि मेरे नए रिश्ते हैं। 4 लोग वहां खड़े हैं और वो 4 लोगों में से कोई भी कुछ नहीं कह रहा, उसे कुछ भी नहीं कह रहे। उसको कहती है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, उसको कहती है कि मैं तुम्हारी जो है बहू हूँ उनकी अम्मी को, और उसकी बीवी को कहती है और तुम्हारी स्वतन हूँ। तो ये इतनी सारी बातें हो रही हैं और उनमें से कोई भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा सवाए रोने के। तो ये कुछ चीजें थी जिसमें कोई ना कोई रिएक्शन उधर से भी आना चाहिए था, और क्योंकि नेचुरली होता यही है कि कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आता है। अब फाइनली हुआ ये कि ये जो इसका फादर है वफा का, वो बेटी से पैसे लेता रहता है, वो वैसे भी लोगों से पैसे लेता रहता है, और एक बेटी को 50 लाख में उसने बेच भी दिया होता है। उस बेटी को जिसको बेचा होता है उसने उसको मार दिया है। और अब दिखाया गया है कि उसकी मैयत घर आई हुई है और वफा की अम्मी जिंदा है, वो बैठी हैं, और वो जो है अपनी बेटी को यानी वफा को बद्दुआ दे देती है कि, और बहुत बुरी बद्दुआ देती है, जिसके बाद वो वहां से उसको चेहरा देखने नहीं देती और भगा देती है। उस दिन शायद वफा को एहसास होता है कि मैंने कोई गलती की है, मैं गलत हूं, लेकिन उसकी दोस्त उसको भड़काती है और उससे कहती है नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की, किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं की, तुम बिल्कुल सही हो, और पीछे मुड़ के देखोगी तो गिर जाओगी। तो यहां तक अभी ये स्टोरी आके रुकी है। बस इस ड्रामे में एक चीज है जो मुसलसल रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स जिसे कहते हैं, और दूसरा जब डायलॉग्स बोल रहे होते तो म्यूजिक टू लाउड हो जाता है, इतना लाउड हो जाता है कि आप को टीवी का वॉल्यूम कम करना पड़ता है। म्यूजिक जरा सा आउट ऑफ कंट्रोल इसका लगता है, शायद वो एक एम्बियंस क्रिएट करने के लिए या उस तरह का माहौल क्रिएट करने के लिए, लेकिन बहरहाल म्यूजिक इज वेरी इरिटेटिंग। और उसके अलावा एक्टिंग सभी बहुत अच्छी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर शराफत का कैरेक्टर अदनान टीपू कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है उनका, और बहुत अच्छी तरीके से वो उसको परफॉर्म कर रहे हैं, लग रहा है वो कैरेक्टर बना ही उनके लिए। तो बहरहाल ये था बेबाक ड्रामे का अब तक का रिव्यू। यहाँ पर शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY को दीजिए इजाजत, मैं फिर मिलूंगी एक और ड्रामे के रिव्यू के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।